देखते हैं एट्थ पार्ट। गिवन ए एन इज इक्वल टू 4, हमें ए पी की nth टर्म 4 गिवन है। डी इज इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस हमें 2 गिवन है। एंड एस एन इज इक्वल टू -14। फाइंड एन एंड ए, हमें नंबर ऑफ टर्म्स एंड फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। हमें ए एन कितना गिवन है, इसमें 4 गिवन है एंड डी की वैल्यू गिवन है, और हमें एन की वैल्यू और ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए एन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 4। इसमें हम पहले डी की वैल्यू पुट करेंगे, ए एज इट इज़ एन माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, सो पुट द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 4। सो ए प्लस 2 1 ज़ा 2n माइनस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 4 एंड ए प्लस 2n इज इक्वल टू 4 माइनस 2 है, इसको हम प्लस के 2 में ले आएंगे, दैट मीन्स 4 प्लस 2 मीन्स 6। अब हम इजीली ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो 6 प्लस 2n है, इसको हम -2n में ले आएंगे एंड दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें सम ऑफ ए पी के फॉर्मूले का यूज़ करना है। हमें इसमें सम ऑफ एन टर्म गिवन है -14। सो एस एन इज इक्वल टू -14। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू -14 हमें गिवन है। n की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। सो n/2 2, a की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है 6 माइनस 2n। सो 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1d, डी की वैल्यू हमारे पास 2 है, सो पुट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू -14 n/2 2 6 ज़ा 12 एंड माइनस 2 2 ज़ा 4n प्लस, अब हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है n से, सो 2n माइनस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू -14 n/2 -4n प्लस 2n, that means -2n, 12 minus 2, that means 10 is equal to -14 n/2। इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, सो 2 हमने बाहर निकाल लिया, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल टू -14 कैंसिल 2 से 2, हमारे पास क्या आ गया n एंड -n प्लस 5 इज इक्वल टू -14 n मल्टीप्लाई n कितना है हमारे पास -n² प्लस n मल्टीप्लाई 5, दैट मीन्स 5n इज इक्वल टू -14। ये माइनस का n² है, इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। सो n² प्लस का 5n है, इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 5n हो जाएगा एंड दिस इज द -14 का -14 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है, देखना है 14 किस किस टेबल में आता है। सो 14 1 ज़ा 14 एंड 7 2 ज़ा 14, लास्ट में माइनस का साइन है, तो हमें इनको
माइनस करना है, वैल्यू हमारे पास 5 आनी चाहिए। तो अगर हम कर देते हैं 7 में से 2 माइनस, तो हमारा 5 आ जाएगा। सो एन स्क्वेयर माइनस 7 माइनस 2 एन माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एन स्क्वेयर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, सो 7n माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, सो 2 × 1 = 2n एंड माइनस 14 हमारा सेम रहेगा इज इक्वल टू 0। ओनली हमारी मिडिल टर्म्स चेंज होगी, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म हमारी सेम एज इट इज़ रहेगी। अब देखते हैं एन स्क्वेयर और 7n में हमारा क्या कॉमन है, तो हम इसमें से n कॉमन निकाल सकते हैं। एन स्क्वेयर है, n हमारा बाहर आ गया, सो सिंगल n, माइनस का माइनस आ गया, 7n है, n हमारा कॉमन आ गया, बचा हमारा 7 प्लस का प्लस आ गया, 2 एंड 14 ये दोनों हमारे 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे। 2 × 1 = 2, n हमारा सेम आएगा एंड 2 × 7 = 14 इज इक्वल टू 0। ये हमारे सेम है, सो n - 7 एंड n + 2 ये हमारे फैक्टर निकल गए। अब हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो n - 7 इज इक्वल टू 0 एंड n + 2 इज इक्वल टू भी 0। n की वैल्यू हमारे पास 7 एंड -2 आ गई। इसमें हम n की वैल्यू -2 को नहीं लेंगे बिकॉज इट इज़ इन नेगेटिव और नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती हैं। सो n की वैल्यू हम 7 लेकर आगे बढ़ेंगे। n की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। इस वैल्यू को हमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है एंड a की वैल्यू फाइंड करनी है। सो पुट n = 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। a = 6 - 2n, 6 - 2, n की वैल्यू हमारे पास 7 है, सो पुट द वैल्यू ऑफ n। 6 - 2 = 7 = 14, 6 - 14 that means -8। This is the first term of AP।